गायत्री के संबंध में एक बहुत ही सुंदर किंवदंती सुनी जाती है, जो कुछ इस प्रकार है। यह लौकिक तथा पारलौकिक सुख की इच्छा से बहुत दिनों से एक ब्राह्मण देवता वेद माता गायत्री की उपासना कर रहे थे, परंतु किसी कारण ब्राह्मण देवता को अत्यधिक शीघ्र फल प्राप्त नहीं हुआ और ब्राह्मण देवता का मन विचलित हो गया। तब उस ब्राह्मण ने देखा कि एक दूसरा ब्राह्मण भूत प्रेत की उपासना करके अत्यधिक लाभ कमा रहा है एवं सब जगह उसका मान सम्मान हो रहा है। तब उस गायत्री उपासक ब्राह्मण ने उस प्रेत उपासक के पास जाकर पूछा कि आप जो ये साधना कर रहे हो, इसकी विधि मुझे बताओ। उस प्रेत उपासक ने कहा कि जो मैं ये साधना कर रहा हूँ, ये नीच कोटि की साधना है, ये तो केवल लौकिक सुखों को देने वाली है, परंतु आप जो गायत्री की उपासना कर रहे हो वे तो पारलौकिक सुखों को भी देने वाली है। आप इस प्रेत की साधना मत करें, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। परंतु मन में लोभ उत्पन्न होने के कारण वेद माता गायत्री के उपासक ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण की बात नहीं मानी और जैसे तैसे करके उस प्रेत की साधना की विधि को जाना एवं उस साधना से सिद्धि भी प्राप्त कर ली। जब सिद्धि को प्राप्त किया तो प्रेत उस ब्राह्मण देवता के पीछे खड़ा होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझसे फल मांगो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप मेरे सम्मुख आकर बात करिए। तो प्रेत ने कहा, यह बात विशेष रूप से सुनने की है। उस प्रेत ने कहा कि मैं आपके सम्मुख नहीं आ सकता, क्योंकि हे ब्राह्मण देवता, आपने जो पूर्व काल में गायत्री का जप किया था, वेद माता गायत्री का प्रभाव आज भी आपके पास है, गायत्री का तेज आज भी आपके पास है, इसलिए मैं आपके सम्मुख नहीं आ सकता। यदि मैं आपके सम्मुख आऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं जल जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा मैं। तब उस ब्राह्मण ने विचार किया कि प्रेत जब मेरे सम्मुख ही नहीं आ सकता तो ये वरदान कैसे देगा। उन्होंने गायत्री मंत्र के प्रभाव से उस प्रेत को वहां से भगा दिया और पुनः गायत्री की उपासना करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय के बाद ब्राह्मण देवता ने सर्वत्र ख्याति भी प्राप्त की, धन भी प्राप्त किया एवं वेदों का उच्चारण किया, मरणोपरांत मोक्ष भी प्राप्त किया। किसी भी प्रकार से यह कहना गलत नहीं है कि वेद माता गायत्री से बढ़कर कोई दूसरी उपासना नहीं है। पूर्व काल में जितने भी ऋषि में ऋषि हुए, वे गायत्री के बल से तुलित तेजस्वी एवं प्रभावशाली सिद्ध हुए। वेद माता गायत्री के संबंध में केवल किंवदंती नहीं, अपितु पुराणों ने भी इसका प्रमाण दिया है। कुरुम पुराण ने कहा है कि गायत्री चे वेदास से तुलया समतोलेत, अर्थात गायत्री और अन्य धर्म शास्त्रों की तुलना की जाए तो गायत्री सर्वश्रेष्ठ है। गायत्री जप फल के संबंध में पाराशर स्मृति में कहा गया है कि गायत्री जप कृत भक्तिया सर्व पापे प्रमुच्यते। गायत्री को जपने वाला ब्राह्मण सभी पापों को भस्म कर देता है, और यही बात भविष्य पुराण ने की है। कहा कि सर्व पापानि नश्यन्ति गायत्री जपतो नृपः। अग्नि पुराण में भी कहा गया, ब्रह्म हत्यादि पापानि गुरूनि च लघूनि च। पद्म पुराण इत्यादि में तो गायत्री की विशेष महिमा को गाया गया है। कहा कि ब्रह्म हत्या और जघन्य पापों से भी गायत्री मंत्र मुक्ति देने वाला है। गायत्री जब से मनुष्य यह लोक तथा परलोक में भी ख्याति प्राप्त करता है, ये निर्विवाद सत्य बात है। गायत्री के संबंध में जितना भी लिखा जाए वे थोड़ा है। इसका विस्तृत वर्णन वेद पुराण तथा स्मृति ग्रंथों में विद्यमान है। गायत्री में छंद होने के कारण इसका नाम गायत्री है। ब्रह्मुख से निर्गत होने के कारण इसको ब्रह्म गायत्री भी कहते हैं। सविता प्रकाश तथा परम ब्रह्म परमात्मा से इसका संबंध होने से सविता नाम से भी गायत्री विख्यात है। एवं गायत्री की महिमा कितनी कही जाए उतनी कम है। ने गायत्र्या परम मंत्रम सर्वमेव वेदानाम गायत्रो यो ने जानन्ति वृदा तस्य परिश्रमे। जितना कहूँ उतना कम है गायत्री की महिमा के विषय में। गायत्री के संबंध में अंतिम प्रमाण यह है कि गीता में कन्हैया ने स्वयं कहा है कि वेदों में मैं गायत्री हूँ। ब्रह्म यज्ञ में 10 बार गायत्री जप लेने से वेद अधिकार प्राप्त हो जाता है।
ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित में भी गायत्री जप की प्रधानता है। अन्य किसी मंत्रों की इतनी महिमा नहीं है जितनी गायत्री मंत्र की महिमा है। चारों वर्णों में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ब्राह्मण के पास गायत्री की उपासना होती है। ब्राह्मण को इसलिए सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता कि वो ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि वो गायत्री की उपासना करता है। और गायत्री साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। सभी बंधनों से मुक्ति देने वाली वेद माता गायत्री है।